उस सर्वे में बताया गया था कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। उनको कहीं ना कहीं दलाल के रूप में इसको लाया गया है ओवैसी को। या मेरा नाली तोड़ा है या आपका खेत हड़पा है मुसलमान। उन्होंने कारसेवकों पर जब गोली चली तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी था कि किसी एक संप्रदाय को ठेस पहुंचता, दिक्कत होती। जिस तरीके से अगर आपके राम आराध्य हैं, भरत जी ने खड़ाऊ रख करके काम किया था, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों किनारा किया गया। 2022 से शुरुआत होने जा रही है और कलकत्ता में इसका उद्घाटन हो चुका है और उत्तर प्रदेश से इसका आगाज जबरदस्त खेला हो गए। ओवैसी 100 सीटों पर लड़ेंगे यहाँ चुनाव। उन्होंने कहा कि आप वाई और एम को चुनाव के समय एम की याद आपको आती है। वाई और एम की बात कर रहे थे कि आपको याद आती है, लेकिन जैसे ही एम आपको वोट दे देता है आप चुनाव के बाद एम को भूल जाते हैं और वाई पर ध्यान देने लगते हैं। अरे सर, पूरी दुनिया जान रही है। अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में बताया गया था कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। जो समाजवादी दल हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं जमीन पर, उनको कहीं ना कहीं दलाल के रूप में इसको लाया गया है ओवैसी को। ओवैसी क्या बात करेगा? ओवैसी कहाँ मुसलमानों का हित देखा? जो बीजेपी मुसलमानों का नाम लेकर के बात करे कि मुसलमानों को देश से निकाला दिया जाए, तमाम तरीके के संविधान और कानून बना रही है, वही वो ऐसी ताल ठोक करके कहीं ना कहीं समाजवादी दलों को कमजोर करने का काम कर रहा है। वो मुसलमानों का हितैषी नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या वो हमारा भाई नहीं है? क्या आज़ादी के आंदोलन में उसका योगदान नहीं है? अगर योगदान नहीं है आज़ादी के आंदोलन में, जो चाहिए वो आप कीजिए, मगर इस चीज़ को सीना ठोक के स्वीकार कीजिए कि तमाम जो देशभक्त हैं उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान। देश की इकोनॉमी में जो माइक्रो इकोनॉमी है, आप उठाकर देखिएगा मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है। केवल ये राजनीति, क्या मुसलमान, आप मैं पूछना चाहता हूँ, या मेरा नाली तोड़ा है या आपका खेत हड़पा है मुसलमान। कहीं नहीं, ये केवल बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है कि मुसलमान और पाकिस्तान तो दुश्मन है, क्यों नहीं जाके लड़ रहा है? फर्जी वहां पर फाइट दिखाते हैं। आप देख रहे थे कि जिस तरीके से दलाली हुई है, हथियारों की खरीद में भाग रहे हैं लोग। आपकी पार्टी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ब्राह्मणों पे बहुत जातियां हो रही हैं, ब्राह्मणों लगातार उपेक्षित हैं, अत्याचार हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहा कि जहां मजबूत ब्राह्मण है, देखो ठोको, इस सरकार में नीति चल रही है, ब्राह्मण प्रताड़ित है। 13 उन्होंने कहा कि 23 हम है, 13 मिल जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी बसपा की। आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्राह्मण लगातार उपेक्षित है, लेकिन आपके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कारसेवकों पर जब गोली चली तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था कि किसी एक संप्रदाय को ठेस पहुंचता, दिक्कत होती। एक तरफ आप गोली चलवाते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए सम्मेलन और उनके हक हुकूक की आप बात करते हैं। केवल बीजेपी का एजेंडा जो है और आरएसएस का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करना। उनके वहाँ रिसर्च सेंटर बने हुए हैं साहब, वो रिसर्च करते हैं कि कहाँ से कौन सा मुद्दा उठाया जाए और उसको हाईलाइट करके ज्वलंत बनाया जाए। हम तो वो ब्राह्मण, हमारे नेतृत्व करता रहे हैं ब्राह्मण, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, जिनको हम लोग आज भी पूजते हैं। उनके नाम पर दुनिया का सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट पार्क बना हुआ है, जनेश्वर मिश्र पार्क। जाकर के आप देखे भी होंगे, जाकर के देखने का काम कीजिए। हजारों जनता आज वहाँ जाती है। निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है और ब्राह्मण को न्याय मिलना चाहिए। ब्राह्मण भी समाज का, हमारे देश का अंग है और वो नफरत फैलाने का काम न करें, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राह्मणों को उन्होंने कितनी बड़ी कुर्सियां दे दी हैं। मैं पूछना चाहता था, ब्राह्मण को योग्य नहीं था मुख्यमंत्री बनने योग्य? क्या केवल योगी आदित्यनाथ जी योग्य थे? कलराज मिश्रा योग्य नहीं थे? मुरली मनोहर जोशी योग्य नहीं थे? सैकड़ों के आडवाणी जी जो थे, वो ब्राह्मण तो नहीं कहूँगा, मगर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा हुई, उनको हाशिए पर डालने का काम किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या, जिस तरीके से अगर आपके राम आराध्य हैं, भरत जी ने खड़ाऊ रख करके काम किया था, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों किनारा किया गया? मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गोधरा कांड हुआ था तो उन्होंने राजधर्म आपको सिखाया था कि राजधर्म क्या होता है। उस पल भी आप कुटिल मुस्कान करके, जो आपके अंदर षड्यंत्र चल रहा था,
उनको कहीं ना कहीं आप लोगों ने किनारा लगाने का काम किया, क्योंकि आप चाहते थे आपके पूंजीपति भाइयों के लिए साम्राज्य खड़ा करना हिंदुस्तान में। मगर सोच लीजिएगा, हम समाजवादी आपके मंसूबों को किसी कीमत पे पूरा नहीं होने देंगे। 2022 से शुरुआत होने जा रही है और कलकत्ता में इसका उद्घाटन हो चुका है और उत्तर प्रदेश से इसका आगाज जबरदस्त खेला होवे नहीं सर, यहाँ तो खदेड़ा होवे, खेला नहीं खदेड़ा होवे, खदेड़ा होगा। यहाँ पे भागना होगा भाजपा को।